हेलो बच्चों, नमस्ते। What? गजब बेइज्जती है। इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन के मॉड्यूल 1 का आज लेक्चर नंबर 5 है और आज का हमारा टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स ऑफ डिजाइन। Oh my God! Wow! इस इलेक्ट्रिकल मशीन के डिजाइन में कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स हम यूज करते हैं, आइए हम यहाँ पे एक एक करके डिटेल में समझते हैं। नमस्कार बच्चों, मैं आपका गुरु दोस्त प्रशांत सर स्वागत करता हूं आपके चैनल साई एकेडमी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। वीडियो शुरुआत करने से पहले मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो प्लीज आप इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो नंबर 1 से शुरुआत करें, और अगर आप यही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज आप एंड करने के बाद आप जरूर लेक्चर नंबर 1 देखें। तो आइए स्टूडेंट, अब हम यहाँ समझते हैं कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स हैं इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन में। जब कोई भी मैन्युफैक्चरर इलेक्ट्रिकल मशीन को डिजाइन करता है तो कुछ टेक्निक्स है जिनको वो अडॉप्ट करता है, और उन टेक्निक्स को किन किन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट करता है। वो पैरामीटर्स है पावर आउटपुट रेटिंग ऑफ मशीन, स्पीड रेंज ऑफ मशीन एंड सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स, और इन्हीं के बेसिस पे वो मैन्युफैक्चरर मॉडर्न टेक्निक्स को अडॉप्ट करके डिजाइन करता है। तो डियर स्टूडेंट, आइए अब हम एक एक करके समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है दैट इज पावर आउटपुट रेटिंग ऑफ मशीन। ये पहला मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक इसलिए है, हमने मॉडर्न इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन में ये फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि वो लो पावर रेटिंग मशीन से लेके हाई पावर रेटिंग मशीन तक हम डिजाइन करते हैं। लाइक फ्रैक्शन ऑफ वॉट के रेटिंग से लेके सेवरल थाउजेंड ऑफ मेगावाट तक का मशीन डिजाइन होता है। इवन मशीन का जो रेशियो है वो है 1:10। ये सिर्फ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स में ही अडॉप्टेड है, जो ओल्ड टेक्निक्स में हम इसको प्रीफर नहीं करते थे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन में जो हमने डिजाइन एज आउटपुट पावर रेटिंग सिलेक्ट किया है, उसका पर्पस इसलिए है क्योंकि आज हमारे पास बहुत वैरायटी ऑफ लोड्स हैं, जिन लोड्स को ऑपरेट करने के लिए हम जो लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक अडॉप्ट कर किए हैं डिजाइन में, उसमें हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट में लो एज वेल एज हाई पावर रेटिंग मशीन को डिजाइन कर सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आउटपुट पावर के बेसिस पे हम इलेक्ट्रिकल मशीन को डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई किए हैं, और उसका पर्पस यही है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक हो वो इफेक्टिव हो इलेक्ट्रिकल मशीन की डिजाइन करते समय। उसके क्लासिफिकेशन में जो पहला साइज ऑफ मशीन है वो है लार्जर साइज मशीन, सेकेंड है लार्ज साइज मशीन, फिर मीडियम साइज मशीन, स्मॉल साइज मशीन, और सबसे लास्ट है वेरी स्मॉल साइज मशीन, जिसकी रेटिंग नॉर्मली फ्रैक्शन ऑफ वॉट में होती है, जैसे किसी वॉच के लिए डिजाइन किया गया मोटर। तो आइए स्टूडेंट, एक एक करके हम इनकी रेटिंग समझते हैं। जो लार्जर साइज ऑफ मशीन है वो हंड्रेड्स ऑफ मेगावाट के लिए हम डिजाइन करते हैं, और ये स्पेशल ऑर्डर पे कोई भी मैन्युफैक्चरर डिजाइन करता है। ऐसा नहीं कि इतने बड़े हाई रेटिंग के मशीन जिसमें करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके हम डिजाइन करेंगे, हमें जो सैंपल ऑर्डर में इसको डिजाइन करके कितना बड़ा इकोनॉमिक वेस्टेज करें। सिमिलरली जो लार्ज साइज ऑफ मशीन है उसकी जो पावर रेटिंग होती है वो होती है 250 किलोवाट टू 5000 किलोवाट, और ये भी नॉर्मली ऑर्डर पे ही हम डिजाइन करते हैं। मीडियम साइज ऑफ मशीन हम मेजरली यूज करते हैं, जिसकी जो रेटिंग होगी मिनिमम होगी 0.75 किलोवाट मीन 750 वाट, और से लेके 250 किलोवाट तक। और जो बहुत स्मॉलर साइज ऑफ मशीन होता है उसका रेटिंग होता है लेस देन 750 वाट। तो डियर स्टूडेंट, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक में जो सबसे पहला टेक्निक हमने यूज किया डिजाइन में वो था सिलेक्शन ऑफ मशीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर आउटपुट पावर रेटिंग। आइए अब हम दूसरे टेक्निक की यूज की बात करते हैं, दैट इज सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। ये भी काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि अगर आपने सही मटेरियल का सिलेक्शन नहीं किया तो आप डिजाइन जो भी करेंगे या तो उसमें इकोनॉमिक वेस्टेज होगा या फिर उस मशीन की एफिशिएंसी वीक हो जाएगी। तो हम 3 प्रकार का मटेरियल सिलेक्शन करते हैं मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक में। सबसे पहला है मैग्नेटिक मटेरियल, जिसको हम यूज करके मशीनों का कोर बनाते हैं। सेकेंड जो टाइप ऑफ मटेरियल है दैट इज कंडक्टिंग मटेरियल, जिसको हम यूज करके वाइंडिंग डिजाइन करते हैं। और तीसरा जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, जो कि थर्मल यानी हीट को कंट्रोल करने के पर्पज से इलेक्ट्रिकल मशीन में हम यूज करते हैं। तो सेकेंड मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक ऑफ डिजाइन में हमने देखा सिलेक्शन ऑफ मटेरियल काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप जितना अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल यूज करेंगे, जितनी अच्छी परमिएबिलिटी होगी, स्वाभाविक है लॉसेस उतना ही कम होगा और उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। लेकिन
यहाँ भी ध्यान में रखना है कि बहुत हाई मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वाला मटेरियल हम प्रीफर नहीं करते, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में समझा था, क्योंकि सैचुरेशन का प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर हम अच्छी क्वालिटी का मैग्नेटिक मटेरियल यूज करेंगे तो हमारा मशीन का जो साइज होगा वो मिनिमाइज होगा, और जिससे हमारा मशीन काफी इफेक्टिव डिजाइन होगा, और इसीलिए हम इसको मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक में अडॉप्ट किए हैं। तो डियर स्टूडेंट, आइए अब हम तीसरी टेक्निक की बात करते हैं, दैट इज साइज ऑफ मशीन। यहाँ साइज ऑफ मशीन और रेटिंग ऑफ मशीन में अंतर है। साइज ऑफ मशीन मींस मुझे उस तरीके का मटेरियल सेलेक्ट करना है अपने डिजाइन के समय, ताकि हमारे अमाउंट ऑफ मटेरियल भी कम लगे और हमारे मशीन की एफिशिएंसी भी ज्यादा हो। सिमिलरली हमारा मशीन का साइज भी स्मॉलर हो, और इसीलिए हम साइज ऑफ मशीन्स को मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक ऑफ डिजाइन में यूज करते हैं। क्योंकि अगर हम इस तरीके का मशीन डिजाइन करते हैं जो कि ओवरलोड कैपेसिटी भी बियर कर सकता है, तो स्वाभाविक है मुझे उसमें इंप्रूव्ड कूलिंग सिस्टम यानी वेंटिलेशन टेक्निक डिजाइन करना पड़ेगा। सिमिलरली हम जो मटेरियल यूज करेंगे एज ए कंडक्टिंग, एज ए मैग्नेटिक एंड एज ए इंसुलेटिंग, उसकी भी क्वालिटी काफी अच्छी होनी चाहिए। तो आइए स्टूडेंट, अब हम फोर्थ टेक्निक की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड हायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लोडिंग ऑफ मेन एक्टिव पार्ट्स। हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल मशीन को डिजाइन करते समय दो हमारे पास मेन एक्टिव पार्ट है, पहला जिसको बोलते हैं कोर और दूसरा जिसको बोलते हैं वाइंडिंग। कोर और वाइंडिंग हमारे एक्टिव पार्ट्स है इलेक्ट्रिकल मशीन में। तो हम जब इसको डिजाइन करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक को परफॉर्म करते समय कि हम ध्यान रखेंगे कि कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू हाई हो, सिमिलरली कंडक्टर के समय इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी की वैल्यू हाई हो, और ऐसा करने से हमारे मशीन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लोडिंग हाई होगा और ओवरऑल मशीन का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। सिमिलरली साइज भी मिनिमाइज हो जाएगा, और ये इसलिए ये मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक ऑफ डिजाइन में हमने अडॉप्ट किया है। अगला जो टेक्निक है वो है यूज ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज। देखिए, डिजाइन करना एक अलग चीज है, लेकिन उस डिजाइन को एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बनाना ये एक आर्ट है। तो जब भी हम इलेक्ट्रिकल मशीन का डिजाइन करेंगे तो हम एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे, जिससे हमारे मशीन का ओवरऑल जो डिजाइन हो वो भी इंप्रूव्ड हो, और सबसे इंपॉर्टेंट मिनिमम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव डिजाइन हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ मटेरियल या फिर चेंजेस ऑफ मटेरियल, ये जो इटरेटिव प्रोसेस होते हैं, अगर इसको हम मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक लाइक कंप्यूटर एडेड डिजाइन से करें तो स्वाभाविक है मेरा मशीन का डिजाइन काफी कॉस्ट इफेक्टिव होगा और ओवरऑल उसकी एफिशिएंसी भी अच्छी होगी। आइए स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक की बात करते हैं, दैट इज इंप्रूव्ड हीट विथस्टैंड क्वालिटी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल किसी भी मशीन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपने मशीन बना दिया, लेकिन अगर आपने कूलिंग सिस्टम उसका अच्छे से नहीं डेवलप किया तो स्वाभाविक है मशीन की ड्यूरेबिलिटी वीक होगी। आपने इंसुलेटिंग मटेरियल सही सेलेक्ट नहीं किया तो वो मशीन कितना भी अच्छा क्यों ना बना हो, लेकिन वो मशीन का लॉन्ग लाइफ नहीं होगा। इसीलिए हमें इंसुलेटिंग मटेरियल उस रेटिंग का सेलेक्ट करना हो जो कि उस मशीन के मैक्सिमम हीट कैपेसिटी को मैच करे। अगर हम उससे ज्यादा भी करेंगे तो हमारा ओवरऑल कॉस्ट बढ़ेगा, और कम करेंगे तो स्वाभाविक है जो मेरे मशीन का लाइफ है, जो वर्किंग आवर है, वो मिनिमम हो जाएगा। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स में हमने इंसुलेटिंग मटेरियल की क्वालिटी का सिलेक्शन एंड हीट विथस्टैंड क्वालिटी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल को अडॉप्ट किया है। और इसमें बेनिफिट ये मिल जाता है कि अगर हमने अच्छी क्वालिटी का मटेरियल सेलेक्ट किया है तो स्वाभाविक है हम मशीन को थोड़ी देर के लिए अगर ओवरलोड भी करते हैं तो मेरा मशीन उस ओवरलोडिंग को भी बियर कर लेता है विदाउट डैमेजिंग। तो स्टूडेंट, लास्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक का भी हम डिस्कशन यहाँ कर लेते हैं, दैट इज वाइड फील्ड ऑफ एप्लीकेशन। सिंपल सा एनालिसिस है इसका कि जो भी इलेक्ट्रिकल मशीन हम मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक में डिजाइन करेंगे उस मशीन का एप्लीकेशन वाइडर होना चाहिए, वो बाउंडेड नहीं होना चाहिए, और उस मशीन को जब भी हम परफॉर्म करें तो उसका ऑपरेशन सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो वो मशीन वर्सेटाइल मशीन कहलाएगा, और उस कंडीशन में उस मशीन को हम ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे। तो हमने अभी तक देखा मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन, जहां हमने टोटल 7 पॉइंट कवर किया है स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है आपको एक टॉपिक समझ में आ गया होगा। वैसे तो टॉपिक डिफिकल्ट था और आपके बुक्स में भी बहुत अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला हमारा टॉपिक काफी इंपोर्टेंट है, दैट इज सिलेक्शन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, जिसमें हम सबसे पहले कनेक्टिंग मटेरियल से शुरुआत करेंगे। तब तक स्टूडेंट आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।